हाय एवरीवन। दोस्तों, महा टीटी का पेपर एनालिसिस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। ये अगले 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर है, एक एक समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, चूज पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। आपको पैसिव वॉइस चूज करना है इसका। व्हेन आर यू एंडिंग द मीटिंग, तो देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिवाइज करना है। अब पैसिवाइज करते टाइम हम क्या करते हैं, पहले तो पैसिवाइज करना है तो आपको टू बी लेना है और V3 करना है। ठीक है, ये तो चाहिए ही चाहिए हर हाल में। सेपरेट लेक्चर में समझाऊंगा कि कुछ सेकंडों में इसको कैसा आंसर निकालते हैं। तो अभी हमको क्या करना होगा कि इसको V3 करना होगा, तो क्या होगा, अटेंडेड होगा। और ये जो ING है ना, तो यहाँ बिंग बोल के लगेगा, बिंग। और मीटिंग क्या है, सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से कौन सा टेंस आएगा, यहाँ पे इज आएगा। तो जहाँ पे भी आपको ये दिखेगा बिंग अटेंडेड और इज दिखेगा, तो वो राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर बिंग अटेंडेड है, ओके, यहाँ पर भी बिंग अटेंडेड है। यहाँ पर बिंग अटेंडिंग है इसलिए बाहर निकल गया, यहाँ पे बिंग अटेंडेड है। ठीक है, तो अभी हमारा एक ऑप्शन बाहर निकला है। अब यहाँ पे आर आ गया इसलिए ये भी निकल गया। अब इज बचा यहाँ पे और यहाँ पे इज बचा। तो आपको इसको इंट्रोगेटिव ही रखना है, इसको आपको असर्टिव बनाना नहीं रहता है। और ये असर्टिव पैटर्न है, तो इसलिए ये निकल गया। और इसको इंट्रोगेटिव रखना है, इसलिए आंसर ये आ गया। सेपरेट लेक्चर में इसकी ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे इसको आसानी से निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। चूज करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर प्रीपोजिशन निकालना है। क्वानाइन इज एन इफेक्टिव एंटीडोट डैश मलेरिया। तो यहाँ पे अगेंस्ट आएगा, अगेंस्ट मलेरिया। मलेरिया के अगेंस्ट में बहुत अच्छा एंटीडोट की तरह काम करता है ये क्वानाइन। ये मेडिसिन है, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है जो मलेरिया के लिए यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपको इसका क्या करना है, चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस में से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है। याद रखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होता है एक तो हाउ से, हाउ, या फिर व्हाट अ से शुरू होता है। और उसके बाद में इसमें कॉम्प्लीमेंट आते हैं या फिर ऑब्जेक्ट आता है। कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट रहेगा या ऑब्जेक्ट रहेगा। और लास्ट में सब्जेक्ट और मेन वर्ब, मतलब मेन वर्ब सबसे लास्ट में आता है। यहाँ पे मेन वर्ब, जहां भी मेन वर्ब लास्ट में रहेगा वो आंसर रहेगा। और आखिरी में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स रहेगा। मतलब यहां पर आपको मेन वर्ब और यहां पर भी मेन वर्ब, इसको थोड़ा सा मेन वर्ब और आखिरी में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। तो ये पैटर्न है इसका, इसको ऐसा पहचाना जाता है। लास्ट में मेन वर्ब होता है, याद रखो। और दोनों अल्फाज हाउ से या व्हाट से शुरू होते हैं, व्हाट के साथ हमेशा ए रहता। तो ये वाले सेंटेंस करेक्ट होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो यहां पर देखते हैं एक सेंटेंस दिया है ये वाला, मिस्टर सेन वाज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट। यहाँ पर ये इसकी जगह ग्रेट की जगह क्या आएगा, व्हाट आएगा। और बाकी आखिरी में ये सब ऐसा कैसा टूट के आगे जाएगा, ये पूरा हिस्सा आगे जाएगा ऐसा उठ के। मतलब आखिरी में मिस्टर सेन वॉज रहेगा और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स रहेगा। जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं है इसलिए गायब हो गया। यहाँ पर आखिरी में नहीं दिया, हो गया ऑप्शन है ना। यहाँ पर भी मिस्टर सेन, यहाँ पर भी है। तो व्हाट अ लगेगा, हाउ वाले ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे। एन तो लगने वाला नहीं है, व्हाट अ ग्रेट आएगा। तो एक तो ये आंसर है, ये तो वैसे एक्सक्लूड हो गया इधर से, आंसर ही आ गया आपका। मतलब बहुत आसान होते हैं, इनको दिमाग नहीं लगा सकते, बस बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए, हो जाता। मैं आपको पूरे वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे इसको कराते, अभी डिटेल समझा नहीं सकता। अपोजिट वर्ड देखना है, इंटीग्रल। एक अल्फाज है इंटीग्रल, ये वाला, इसका अपोजिट वर्ड देखना है हमको। इंटीग्रल मतलब जुड़ा हुआ, इंटीग्रेटेड बोलते हैं ना हम लोग, मिला हुआ, जुड़ा हुआ, कनेक्टेड। और उसका अपोजिट रहेगा इंडिपेंडेंट, इसका अपोजिट रहता है, याद रखिए। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ पे अल्टरनेटिव बनना है। मिस्टर कुमार स्पोक इन डैश लो वॉइस। अब मिस्टर कुमार पता है कैसी आवाज में, लो वॉइस में बात करता है ना। लो वॉइस मतलब नोन है, ये नोन है, मतलब ये नोन है कि वो लो वॉइस में, तो इसलिए आर्टिकल द आएगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज करेक्ट कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द गिवन सेंटेंस। कंपेरेटिव डिग्री हमको पहचाननी है यहाँ पर दोस्तों। कंपेरेटिव डिग्री में आता देन, अगर कौन सा ग्रुप है ये, शताब्दी एक्सप्रेस इज द मोस्ट, मतलब छोटा ग्रुप है, तो आपका देन लिखा रहेगा और एनी अदर रहेगा, एनी अदर। छोटा ग्रुप है, छोटा ग्रुप और बड़े ग्रुप से इसको बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है।
तो यहाँ पर एनी उधर का आया, ये गया यहाँ से आउट, एनी उधर आया, एनी उधर ट्रेन, एनी उधर आया, एनी उधर। याद रखो छोटा ग्रुप है तो सिंगुलर आएगा, जो भी एनी उधर ट्रेन है ना वो सिंगुलर रहेंगे। तो यहाँ पर ये प्लूरल है इसलिए ये भी निकल गया, मतलब आंसर आ गया आपका ये वाला। तो शताब्दी एक्सप्रेस इज मोर कंफर्टेबल देन एनी अदर ट्रेन्स। ट्रेन्स कब लगता है? बड़े ग्रुप में, जो वन ऑफ द का आता है, वन ऑफ द इस तरह के। तो मतलब बहुत सिंपल होते हैं। हो सकता है बच्चों आप लोग जो देख रहे हो मुझे काट छाट करके, तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इससे लेक्चर लूंगा और आपको ऐसी शॉर्टकट खटाखट आपको काट छाट करके आपको आंसर रहेगा उसका बराबर 100% रहेगा। हम लेक्चर लेंगे उसमें करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूज्ड टू लिखना है, मतलब आपको यूज्ड टू करना है सेंटेंस में, इसमें करना है। तो ऑब्वियसली ये वुड की जगह पे लेना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है, बाकी सारी चीजें वैसी रहेगी। दोनों एक साथ में इसकी जगह पे सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे वुड यूज्ड टू आ गया, दोनों आगे गलत। यहाँ पे यूज्ड टू अकेला ही आया तो ये हो सकता राइट। यहाँ पर फिर दोनों आगे गलत, विल यूज्ड टू आ गया गलत, मतलब आंसर आपका कौन सा रहेगा? ये। अगला क्वेश्चन, नो सुनर। नो सुनर आपको यूज करना है किसकी जगह पे? एज सुन एज की जगह पर। देखो एज सुन एज की जगह पर, ये एज सुन एज की जगह पर अगर जब नो सुनर लिखा जाता है, फिर नो सुनर जब भी आएगा तो वो उसके आने वाले जो सेंटेंस है उसको वर्बल क्वेश्चन करने की कोशिश करेगा। वर्बल मतलब नो सुनर इसके बाद में ना, उसके बाद का सेंटेंस का वर्बल क्वेश्चन करना पड़ता है। मतलब आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो इसको वर्बल क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। तो आपको इसमें से हेल्पिंग वर्ब निकालना पड़ेंगे। तो ये पुट है, अब ये पुट V1 है कि V2 है? पास्ट के प्रेजेंट में कैसे समझेंगे? तो आगे देखिए, बिकेम, बिकेम है मतलब पास्ट, तो ये भी पास्ट। तो यहाँ से निकलेगा डिड, और ये पुट जैसा क्या वैसा, है ना। तो आप नो सुनर डिड जहां भी आपको दिखेगा वो राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर नो सुनर डू है इसलिए आउट हो गया, यहाँ नो सुनर के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं इसलिए आउट हो गया। नो सुनर डू आ गया इसलिए आउट हो गया, मतलब आंसर आपका आखिरी का बचा। अगला क्वेश्चन, अनलेस यूज करना है। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। इसका क्या मतलब है अनलेस का? इफ नॉट, इफ नॉट इसका मतलब है इफ नॉट। तो आपको आने वाली ये सेंटेंस में आपको अनलेस यूज करना है। तो क्या हुआ? इफ और नॉट की जगह, ये दोनों की जगह। तो ये सेंटेंस में अनलेस आएगा, इसके साथ नॉट नहीं आएगा, फिर से अनलेस के अंदर ही इफ नॉट आते रहता। तो आपको देखना है कि यहाँ पे अनलेस, हाँ यहाँ पर एक चीज बहुत मजेदार है, ये इफ और नॉट सिर्फ अगर अनलेस में मिल जा रहा तो ये डज का क्या करना पड़ेगा? तो डज ये वाले सेंटेंस में मिल जाएगा और ये V5 बन जाएगा। एपोलो, एपोलोजाइजेस, एपोलोजाइजेस बन जाएगा। बड़ा मुश्किल जाता प्रोनाउंसिएशन कुछ कुछ मुझे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहले सेंटेंस में एपोलोजाइजेस है, यहाँ पे ईडी लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ डज है, प्रेजेंट टेंस है, डज, तो ये निकल गया। यहाँ पर एपोलोजाइज है, यहाँ पे लगा है, अनलेस भी है, ठीक है, ये भी प्रॉपर है तो ये निकल गया। और इसमें यहाँ पर ये खैर ये तो अनलेस के साथ डू आ गया, नोट आ गया, अनलेस के साथ नोट आ गया तो ये वैसे ही निकल गया। तो बचा ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस। कौन सा वाला? ऊपर का, ये वाला 1 नंबर का। अब ऊपर के में यहाँ नोट है, देखो ये वाले सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना है, जो भी होगा आगे वाले सेंटेंस में चेंज होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें, ये नीचे में देख रहे होंगे आप, इसमें नोट यूज नहीं किया इसने, इसलिए ये निकल गया, आंसर आ गया पहला। उसके बाद और कुछ क्वेश्चन है, समझते हैं। चूज करेक्ट WH क्वेश्चन, गेट द अंडरलाइन पार्ट आंसर। जो अंडरलाइन किया है ना वो आंसर आना चाहिए, उसका क्वेश्चन बनाना है आपको। ये वाला यूर लेटर, यूर लेटर के साथ क्या आएगा? व्हाट लेटर, कौन सा लेटर? तो व्हाट आएगा, व्हाट, है ना। और ये टेंस कौन सा है? ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो जाहिर है कि क्वेश्चन की पैटर्न में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए, है ना। व्हाट, अब व्हाट हैव, ये यहाँ पर ये असोरेटिव टेंस, असोरेटिव हो गया, एक सब्जेक्ट आ गया है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता इसलिए ये निकल गया। व्हाट हैव रिसीव, मतलब यहाँ पे यूर लेटर। व्हाट हैव वी रिसीव, यहाँ पे परफेक्ट टेंस नहीं करा उसने, हेल्पिंग वर्ब लिया बराबर है पर ईडी लगाया नहीं इसलिए ये निकल गया। व्हाट वी हैव रिसीव, यहाँ पे भी वही हाल है तो इसलिए भी निकल गया, मतलब आंसर आ गया आपका पहला। अगला क्वेश्चन है, चूज करेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करना है आपको। और गिवन सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया है, इसके बदले आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करना है, मतलब ये वाले सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करना है। तो ये टू गायब हो जाएगा, ये टू की जगह नॉट ओनली बट ऑल्सो लेगा, दोनों का मतलब एक ही है इसलिए एक ही रहेगा दोनों में से। अब आई वॉश माई हैंड एंड इट, मतलब ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो ये वर्ब के पहले आपको लगाना है नॉट ओनली। तो ये वाला इसके पहले आएगा और ये वाला इसके पहले आएगा, ठीक है। अब और जिसमें टू नहीं रहेगा तो टू जहां भी है वो वैसे ही निकल गया, ये निकल गया। अब यहाँ पर देखो नॉट ओनली पहले आ गया, निकल गया।
नॉट ओनली वॉश माई हैंड बट ऑल्सो एट, बट टू आया इसलिए निकल गया। आई वॉश नॉट ओनली, ये पहले आगे निकल गया। आई नॉट ओनली वॉश माई हैंड बट ऑल्सो, आंसर ये बचा। बहुत सिंपल सवाल है इसमें पूछे हुए, बहुत ही सिंपल है। वर्बल क्वेश्चन, इसको वर्बल क्वेश्चन करना है आपको। ये देखो, इसको वर्बल क्वेश्चन बनाना है ये वाले सेंटेंस को। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ही गेव V2 है ना, हम लोग V2 रहा तो क्या करते, V2 रहा तो यहाँ से डिड निकालते हैं और इसको V1 बनाते हैं, V1 बनाते हैं। तो आपको डिड सामने लेना है और इसको V1 बनाना है, मतलब डिड का यहाँ नहीं है, सब जगह है, यहाँ पे है, यहाँ पे, पर यहाँ पे V1 है, यहाँ पे भी है, पर ये सब्जेक्ट आना था ना इसके बाद, ये निकल गया। मतलब डिड आया और गेव V2 आ गया, डिड आ गया V1 आ गया, मतलब आंसर ये आ गया। चूज करेक्ट पैसिव वॉइस, अगेन पैसिव वॉइस पूछ रहा हूं, समझते हैं पैसिव वॉइस का आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी नहीं है और भी है। तो ये सेंटेंस है, द थ्यूज हैड ब्रोकन द बैक डोर। तो अब पैसिव वॉइस करना है तो यहाँ पे आपको बिन लगाना पड़ेगा, इसके बीच में बिन, मतलब हैड बिन ब्रोकन आएगा, हैड बिन ब्रोकन आएगा, और ये इधर आ जाएगा, थ्यूज बाय चल लेगा, मतलब ये उठ के उधर जाएगा बाय के साथ, और ये इधर आ जाएगा, मतलब हैड बिन ब्रोकन देख लेते पहले का है। तो यहाँ पर डोर है, हैड ब्रोकन निकल गया, हैड बीन ब्रोकन आ गया, हैड बीन ब्रोकन आ गया, यहाँ पे हैज बीन ब्रोकन आ गया, ये निकल गया, मतलब दोनों में से। अब उसको इधर निकल जाओ और बाय के साथ, मतलब दोनों। तो सिंपल है। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव चूज करना है। आर्टिकल पूछ रहा, तो पहला मिस्टर केदार बिकम एज एसपी, एस लिखते ना, ऐसा लिखते, मतलब ए आ गया, एन आएगा इसमें, एन एब्रिविएशन में ऐसे होता है, एस का ए से प्रोनाउंसिएशन होता है, इसलिए एन लगेगा वहां पे। ठीक है, आंसर समझ गया आपको। अगला क्वेश्चन है ये वाला, डिग्री पहचानना है, वापस डिग्री का क्वेश्चन है। इसमें से करेक्ट डिग्री पहचानना है आपको। याद रखो, करेक्ट डिग्री पहचानना है मतलब छोटा बड़ा ग्रुप का झंझट रहती, बट बहुत सिंपल होता। तो छोटा ग्रुप अगर आपको पता है किसको बोलते तो फटाफट आंसर आएगा, है ना। गणेश इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, बड़ा ग्रुप आएगा तो प्लूरल साथ में आना चाहिए, आ गया मतलब बराबर है। जैसे गणेश इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीचर, सिंगुलर आ गया यहाँ पे, इसलिए निकल गया क्योंकि बड़ा ग्रुप है। गणेश इज मोस्ट पॉपुलर टीचर्स, यहाँ पर छोटा ग्रुप है और एस लग गया, इसलिए निकल गया। मिस्टर गणेश इज मोर पॉपुलर टीचर, मोर पॉपुलर टीचर, मोर पॉपुलर टीचर देन आता है इसमें, देन यूज ही नहीं किया इसने, इसलिए निकल गया। आंसर पहला वाला ही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये थे दोस्तों 15 क्वेश्चन जो हमने देखे, फटाफट ऐसे ही आंसर आते हैं। मैं आप थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए टाइम लगा। इतने 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत, तो 5 से 7 मिनट बहुत काफ़ी है, 5 से 7 मिनट में हो जाते सॉल्व करके। पैसेज के लिए टाइम लगता, पैसेज के लिए स्पेशल डिस्कस करेंगे और ऐसे ही पेपर एनालिसिस करके करेंगे। आपको एक चीज़ याद रख लो मेरी जाते जाते, जब तक IBPS की नोटिफिकेशन नहीं आती और सिलेबस डिस्क्राइब नहीं करता ना, सिर्फ पेपर प्रीवियसली या पेपर सॉल्व करो और उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ो। कुछ चीज़ें थोड़ी चेंज हो सकती है IBPS के अकॉर्डिंग, बट बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। सब बात ये रहेंगी, थोड़ा चेंज पड़ेगा, एक अप्रोच बदलेगा, तो उस पर हम लोग जोर देंगे जब ऐड आएगी, सिलेबस प्रिस्क्राइब किएगा तब तक। अभी से कुछ अपने मर्जी से बना के नहीं रखते, वेट करते और पढ़ाई करते रहते जो पहले से हो रहा था उसकी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल। हाँ, बैच मेन चीज़ रहेगी, अनाउंसमेंट, थोड़ी मार्केटिंग। तो हम लोग ना मैसेज ले रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन महा TD के लिए, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन आपको औरंगाबाद में मिलेंगे, ठीक है, दोनों जगह है। मेरा नंबर है 9545140814, ये मेरा नंबर है, कॉल कीजिए। जो अच्छे क्लासेस करके पास होना चाहते हैं ना तो कॉल कीजिए। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं हमारे महाराष्ट्र में, पूरे मुझे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ मैं, पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रिजल्ट अपनी क्लास के आते हैं। तो बेझिझक कहो कि ये सब मिलता है आपको। यहाँ पर नोट्स मिलेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे नोट मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर है, उसके बाद में टेस्ट सीरीज भी मिलेगा इसमें, टेस्ट सीरीज मिलता है इसमें, काफ़ी कुछ होता है, प्रैक्टिस होती है, रिवीजन होता है, बहुत कुछ होता है। तो ज़्यादातर रिजल्ट आती है अच्छे से। तो कॉल कीजिए, नहीं तो यूट्यूब पे तो बने रहिए, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देंगे ना, कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।